नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना संकट और शिक्षा। भविष्य में शिक्षा का भी इंजन बनेगा इंटरनेट। स्वयं से साकार होगा डिजिटल एजुकेशन का सपना। विकास के अन्य क्षेत्रों की भांति भारत में उच्च शिक्षा के समक्ष भी अवसंरचना की एक प्रमुख चुनौती रही है। अवसंरचना के अभाव ने शिक्षा की गुणवत्ता और विस्तार दोनों को ही प्रभावित किया है। बीती सदी तक विश्वविद्यालयों की चुनौती इमारतों और अकादमी ढांचे का विकास था। 21वीं सदी में इंटरनेट ने अवसंरचना विकास में नया आयाम जोड़ दिया। हालांकि चुनौतियां हमेशा ही रही है, मगर चुनौतियों को नीतिगत दूरदर्शिता और नवाचार से हल करना वर्तमान शासन की विशेषता है। बीते 6 वर्षों में केंद्र सरकार ने अवसंरचना विकास की दिशा में कई ऐसी नीतिगत पहलकदमियां की है जिनसे न केवल पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि विश्वविद्यालयों की जवाबदेही भी बढ़ी है। बढ़ी हुई जवाबदेही भविष्य में शिक्षा की गुणवत्ता और विस्तार में परिलक्षित होगी, यह तय है। हेफा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए वर्तमान सरकार की नीतिगत दूरदर्शिता को समझा जा सकता है। हेफा यानी हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। हेफा की स्थापना केंद्र सरकार ने 31 मई 2017 को एक नॉन प्रॉफिट नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी के रूप में की थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केनरा बैंक का यह संयुक्त उद्यम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, जिनका लक्ष्य उच्च शिक्षण संस्थानों को अकादमिक अवसंरचना और शोध के विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है। उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की पुरानी नीति यह थी कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को प्रतिवर्ष मेंटेनेंस ग्रांट के साथ हर वर्ष पर डेवलपमेंट ग्रांट दी जाती थी, जिससे वो भौतिक सुविधाओं के साथ साथ नए पाठ्यक्रम और नए कार्यक्रमों का आरंभ कर सके। विडंबना यह थी कि इस नीति के तहत स्थापित संस्थानों की संसाधनों के खर्च को लेकर जवाबदेही नहीं थी, और जिन संस्थानों को संसाधनों की महती आवश्यकता थी वो ज्यादातर खाली हाथ होते थे। जबकि हेफा ने संस्थानों को आवश्यकतानुसार श्रेणीबद्ध कर वित्तीय सहायता की प्राथमिकता को तय किया गया है। हेफा के तहत सभी संस्थानों को, विशेष रूप से 2014 के बाद स्थापित संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, सीमित संसाधन युक्त संस्थानों और स्कूल और स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानों को 5 श्रेणियों में रखा गया है, जिनमें उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और फंड की मूल राशि की अदायगी के तरीकों को तय करना किया गया है। इन तरीकों के तहत नवनिर्मित संस्थानों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना आसान है। चूंकि हेफा के तहत पुराने संस्थानों को दी गई सहायता की अदायगी का तरीका तय है, इसलिए संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल की संभावना है। साथ ही खर्च में जवाबदेही और पारदर्शिता की भी गारंटी है। 21वीं सदी में इंटरनेट शैक्षणिक अवसंरचना विकास की दिशा में नया आयाम है। कोरोना वायरस की महामारी के बाद ये तय भी हो चुका है कि इंटरनेट सूचनाओं का ही नहीं, भविष्य में शिक्षा का भी इंजन बन सकता है। वर्तमान सरकार स्वयं और दीक्षा जैसे कार्यक्रमों के जरिए डिजिटल संसाधनों के विकास में की दिशा में संलग्न है। स्वयं एक ऐसा ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म है जिसे भारतवासियों के लिए तैयार किया है। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति कहीं से भी उच्च गुणवत्ता के शैक्षणिक संस्थानों तक आसानी से पहुंच सकता है, स्वयं के जरिए पढ़ा भी सकता है और डिग्री भी पाई जा सकती है। उच्च रैंक के कई विश्वविद्यालय स्वयं के तहत डिग्री प्रदान करते हैं। वर्तमान में स्वयं के अंतर्गत 4084 कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। स्वयं के जरिए उच्च शिक्षा को इंटरनेट पर सुलभ करा रही वर्तमान सरकार दीक्षा के जरिए स्कूली शिक्षा को इंटरनेट पर उपलब्ध करा रही है। दीक्षा का लक्ष्य एक राष्ट्र एक पोर्टल के तहत एनसीईआरटी और सीबीएसई सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बोर्डों के ई कॉन्टेक्ट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराना है। फिलहाल 15 भाषाओं में
95,000 ई कॉन्टैक्ट इंटरनेट पर उपलब्ध हो चुके हैं। अध्यापन और शोध अवसंरचना विकास के अन्य महत्वपूर्ण पाए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ने पिछले साल स्कूल अध्यापकों की एकीकृत प्रशिक्षण के लिए पिछले वर्ष निष्ठा कार्यक्रम लॉन्च किया था। इस कार्यक्रम के लक्ष्य 42 लाख शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षित करना है और अब तक 15 लाख से ज़्यादा शिक्षकों और 1,60,000 से ज़्यादा प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए लॉन्च किया गया पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑफ टीचर्स एंड ट्रेनिंग भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत स्कूल और कॉलेज दोनों ही स्तरों पर अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है और अब भी विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के 95 लाख अध्यापक प्रशिक्षित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त लीप और अर्पित भी ऐसे कार्यक्रम हैं जिसके तहत उच्च शैक्षणिक संस्थानों के अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। शोध की गुणवत्ता बेहतर करने और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सरल करने के लिए सरकार ने इम्प्रेस और इम्प्रिंट जैसे कार्यक्रम आरंभ किए हैं। इम्प्रेस के तहत अब तक 739 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जबकि इम्प्रिंट की लक्ष्य ज्ञान को व्यवहारिक तकनीकी में बदलना है और इसके तहत 10 ज्ञान क्षेत्रों में 319 परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है। सरकार की मंशा है कि इन नवाचारों के जरिए विश्वविद्यालयों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए, शोध और अध्यापन की गुणवत्ता बेहतर कर भारतीय विश्वविद्यालयों को विश्व की श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय की कतार में शामिल किया जाए। विकास की स्वाभाविक गति सतत और सुचारू होती है। वर्तमान शासन तंत्र की ओर से उच्च शिक्षा के अधिरोपित विकास के ये नवाचार सतत और सुचारू रहें तो विकास का विशाल वृक्ष हमारे सामने होगा। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। विश्व नशा मुक्ति दिवस 2020। नशा है एक धीमा जहर, कैसे बचेगी दुनिया। बेशक प्रति वर्ष 26 जून 2020 को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जा रहा है, मगर हर साल औपचारिकता ही निभाई जाती है। संकल्प लिया जाता है, दावे किए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां बनाई जाती है, मगर धरातल पर कुछ नहीं होता। नशे के सेवन को रोकने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नशा एक धीमा जहर है। दुनिया के देशों में नशा करने वालों की मृत्यु दर भी बढ़ती जा रही है। तमाम दावों के बावजूद नशा नहीं रुक रहा है। प्रतिवर्ष लाखों लोग दुनिया में नशे के कारण अकाल मौत मर रहे हैं। पूरी दुनिया के देशों में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, सेमिनार लगाए जाते हैं। नशे के दुष्परिणामों के बारे में विशेषज्ञों द्वारा लोगों को सलाह दी जाती है। एक दिन ऐसे दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा। देशों की एकजुटता से ही नशे को रोका जा सकता है। दुनिया में नशीले पदार्थों की तस्करी की खबरें समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है। नशीली दवाएं पकड़ी जाती है। आज कोकीन, अफीम, गांजा, हेरोइन व आशीष व ब्राउन शुगर तथा चरस व भांग जैसे नशे किए जा रहे हैं। आज बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक नशे के गुलाम बन चुके हैं। नशा आज स्टेटस सिंबल बन चुका है। कैसी विडंबना है कि मानव को नशे से होने वाली बीमारियों का पता है, फिर भी खुद को मौत की दावत दी जाती है। पुरुष तो नशा करते ही हैं, मगर आज महिलाएं भी नशे की गिरफ्त में आ चुकी है। दर्जनों प्रकार के नशों को करती है। दुनिया में नशा करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि बहुत ही चिंताजनक है। नशा छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र खुले जा रहे हैं। बीते 31 मई 2020 को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है, मगर ऐसे दिवस औपचारिकता भर ही रह गए हैं। युवा पीढ़ी नशे की गुलाम हो चुकी है। दुनिया भर के युवा नशे की अंधी गलियों में भटक चुके हैं। युवाओं को बाहर निकालना हरेक का नैतिक कर्तव्य है।
दुनिया में हर साल लाखों युवा का नशे के कारण असमय ही मौत के आगोश में समाते जा रहे हैं। नशा निषेध दिवस पर एक संकल्प लेना होगा। अक्सर देखा गया है कि उच्च घरानों के युवा महंगे नशे कर रहे हैं। नशेड़ी होती जा रही युवा नशे को सब कुछ मान बैठे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे नशे के आदी हो चुके हैं। अभी उनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, मगर ऐसे नशे करते हैं कि रूह कांप उठती है। आजकल चिट्टे व टोडे व भुक्की व बूट पॉलिश व गंदे से गंदा नशा किया जा रहा है। शराब और दवाओं का नशा किया जा रहा है। हर रोज हेरोइन के अवैध कारोबार करने वालों को पकड़ा जा रहा है। आज नशा एक फैशन बन चुका है। नशे के कारण आज कई घरों के चिराग बुझ गए तो कुछ जेलों में चक्की पीस रहे हैं, जेलों में सड़ रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि उच्च घरानों के युवा महंगे नशे कर रहे हैं। नशे के बिना रह ही नहीं सकते। जिंदगियां दांव पर लगा चुके हैं। जिंदा लाशें बनते जा रहे हैं। लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। आज लाखों युवा नशे के कारण मर चुके हैं। नशे की दलदल में धंसते न जा रहे हैं। इस दलदल से निकलना बहुत ही मुश्किल है। आज माँ बाप दुखी है कि उनके चिराग नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। आज नशे के सौदागर युवाओं के भविष्य खराब करते जा रहे हैं। अगर युवा ही नशे का प्रयोग करेगा तो आने वाला कल अंधकार में ही होगा। युवा के कंधों पर देश टिका है, मगर ये कंधे थक चुके हैं। नसों में नशा भर चुका है। जवान काया शिथिल होती जा रही है। नशे के कारण सड़क हादसों में हर साल लाखों युवा बेमौत मारे जा रहे हैं। सरकारों को राजस्व प्राप्त होता है। सरकारों को कर्णधारों की कोई फिक्र नहीं है। राजस्व ही खजाना बढ़ा जा रहा है। युवा मर रहे हैं। चंद मिनटों के मजे के लिए अनमोल जीवन बर्बाद कर रहे हैं। युवतियां भी नशे की दलदल में फंस चुकी है। समाचार पत्रों में डरावना समाचारों से पता चलता है कि आज लड़कियां भी 4 कदम आगे जा चुकी है। सिगरेट व अन्य चरस जैसे नशे शरीर के अंगों को प्रभावित करते हैं। दुनिया में कैंसर व तपेदिक व गले के कैंसर से मौतों का आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है। अगर इन नशे को नहीं रोका तो जाने आने वाले सालों में भयावह परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। नशा समाज और देशों के लिए नासूर बना हुआ है। नशे को मिटाने की कसम लेनी होगी। समय अभी संभलने का है। समाज को नशे के विरुद्ध आवाज उठानी होगी ताकि युवाओं का भविष्य संवर सके। आज नशे के कारण इकलौते बच्चे मारे जा रहे हैं। नशे के लिए पैसा न मिलने के लिए माँ बाप को मौत के घाट उतारा जा रहा है। अगर सरकारों ने अभी भी कुंभकर्णी नींद ना तोड़ी तो फिर सब कुछ लुट जाएगा। नशे के कारण अपराधों में इजाफा हो रहा है। समाज को इस बुराई पर मंथन करना होगा ताकि चिरागों को बचाया जा सके। तंबाकू उत्पादों पर रोक लगानी होगी। अगर दुनिया की सरकारें चाहे तो क्या नहीं कर सकती। राजस्व के लिए और भी साधन है। ऐसा साधन किस काम का जो युवाओं की मौत से प्राप्त हो रहा है। युवाओं को की बलि ली जा रही है। नशे का कारोबार करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई करनी होगी। स्कूलों व कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में धूम्रपान बेचने वालों को सजा दी जाए, जो चंद चांदी के सिक्कों की कमाई के लिए युवाओं का जीवन लील रहे हैं। लवारिस लाशें मिल रही हैं। युवाओं को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अपराध की जननी नशा ही है। नशे के कारण दंगे और फसाद होते जा रहे हैं। नशे में अंधा होकर दुष्कर्म किया जा रहा है। युवा अनमोल पूंजी है। युवा देश की धरोहर है। समाज में एक कमेटी गठित करनी होगी, तभी यह नशा बंद हो सकता है। नशा करने वालों को समाज से बहिष्कृत किया जाए।
उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके और युवाओं का जीवन बचाया जा सके। सामाजिक संस्थाओं को नशे के खिलाफ अभियान चलाने होंगे। युवा ही देश को आगे ले जा सकते हैं। समय अभी संभलने का है। समाज को नशे के विरुद्ध आवाज उठानी होगी ताकि युवाओं का भविष्य संवर सके। अगर समाज अब भी नहीं जगा तो युवा नशे की दलदल में धंसता जाएगा। समाज से इस बुराई को जड़ से मिटाना होगा। नशे को बंद करने के लिए कानून बनानी होगी। हर राज्यों की सहभागिता को हो तो नशे पर लगाम लग सकती। नशा मुक्ति केंद्र खोलने चाहिए ताकि युवाओं की काउंसलिंग की जा सके। सरकार को बिना समय गवाए इस पर रोक लगानी होगी ताकि युवाओं की पीढ़ियां बचाई जा सके। आने वाली पीढ़ियों को नशे को त्यागना होगा। जीवन को मत गवाओ। जीवन एक बार ही मिलता है। दुनिया के सभी देशों को सतर्कता बरतनी होगी। नशे का खात्मा करना होगा। नशे का सेवन रोकना होगा। दुनिया के तमाम देशों की भागीदारी से ही नशे को रोका जा सकता है। तभी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नशा दिवस निषेध दिवसों की सार्थकता होगी। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।